हेलो लर्नर्स, यह वीडियो क्लास 11 स्टूडेंट के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड से 11 क्लास में है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। अगर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मैं 100+ MCQ को डिस्कस करूंगा जो आपके 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक पद का अभिप्राय है। तो इसका क्या अभिप्राय होता है? वह काल जब मनुष्य लिखने की कला नहीं जानता था। ये देखिए आंसर जहाँ पे लिखा हुआ है। 2 नंबर, आर्नल्ड टायनबी द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, इसका नाम है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक युग का मुख्य स्रोत है तो जीवाश्म। भारत में ऐतिहासिक युग का शुरुआत हुआ था तो 6वीं शताब्दी पूर्व। विश्व की सबसे प्राचीन महाकाव्य है तो गिलगामेश। चलिए और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अर्ध इतिहास से आप क्या समझते हैं? तो आप इससे क्या समझते हैं? देखिए इसके आंसर, प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच का काल को हम लोग बोलते हैं। मानव द्वारा बनाया गया पहला हथियार था तो हाथ की कुल्हाड़ी थी। पूर्व इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था तो पॉल टर्नल ने। इतिहास का जनक कहलाता है तो हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के जनक कहते हैं। पूर्व पाषाण काल को कहते हैं ताम्र प्रस्तर युग। मुद्राओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है मुद्रा शास्त्र। पत्थरों पर लिखे जाने वाले अक्षरों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है अभिलेख शास्त्र। हेरोडोटस इतिहासकार था तो यूनान और ग्रीक का। प्राचीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो ये मुद्रा है। 5वां वेद कहलाता है तो पुराण। प्राचीन चित्रों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है चित्र या लिपि शास्त्र। इतिहास का अर्थ है पत्थर युग। भारत में प्रारंभिक लिखित इतिहास इनमें से किस युग से मिलता है? तो हड़प्पा युग से। कास्तूतुनिया का पतन हुआ था तो 1453 में। भारत के चक्रीय गणना के अनुसार चौथा युग कौन सा है? तो कल युग। पूर्व इतिहास का अर्थ होता है पत्थर युग। इतिहास शब्द लिया गया है तो हिस्टोरिया से। थुसिडाइडस थे तो इतिहासविद। इतिहास तथ्य है तो अतीत की घटनाओं को बतलाता है। पाषाण काल में आदि मानव द्वारा व्यवहृत महत्वपूर्ण औजार था तो हाथ की कुल्हाड़ी। नवपाषाण युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी तो कृषि तकनीकी का उपयोग। निम्नलिखित में से किसे 2 नदियों के बीच की भूमि की सभ्यता कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया को। वर्तमान युग में कौन सा युग है? तो यह है होमोसीन युग। जातियों की उत्पत्ति लिखा गया है तो डार्विन द्वारा। सुमेरियन समाज बांटा था तो 3 वर्गों में। आज तक सबसे प्राचीन जीवाश्म पाया गया है तो अफ्रीका में। मेहरगढ़ की खोज में संबंधित व्यक्ति है तो जीन फ्रैंकोइस जेरिन। हड़प्पा सभ्यता के समुद्री बंदरगाह की खोज हुई थी तो लोतस में। प्राचीन भारत में सबसे पहले कौन फसल उगाई गई थी? तो गेहूँ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो गुफा चित्र है। निम्न में से कौन सा विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र कला का केंद्र है? तो अल्तामिरा। सबसे पहले मेहरगढ़ सभ्यता की खोज हुई थी तो 1974 में। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण शहरों का नाम है तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा। सबसे पहला कुशल मानव था तो होमो हैबिलिस। मानव ने कब खाद्य उत्पादन सीखा है? तो नवप्रस्तर युग में। हड़प्पन वासियों की मुख्य विशेषता थी तो उनका मुख्य पेशा कृषि था। प्राचीन सभ्यता के किनारे विकसित है तो नदी घाटियों के किनारे। होमो सेपियंस का अर्थ है चतुर मानव। पैकिंग मानव था होमो इरेक्टस। मानव जातियों का उत्पत्ति स्थान था अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस धातु का आविष्कार सबसे पहले हुआ था? तो तांबा का। मेहरगढ़ किन नदी के किनारे स्थित है? तो बोलन नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता है एक शहरी सभ्यता।
प्रारंभिक मानव का पहला पालतू पशु था तो कुत्ता। मिस्र सभ्यता विकसित हुआ था तो 5000 बीसी पूर्व में। पाषाण युग में थे 3 अवस्थाएं। मुद्रा शास्त्र अध्ययन है तो मुद्रा का। पेरियोलिथिक शब्द का अर्थ है तो ये पुराना पत्थर। प्रथम युग था तो हिम युग। प्लेटो के मतानुसार एक आदर्श पोलिस में जनसंख्या होनी चाहिए तो 5040। कौन ओटोमन सुल्तान द मैग्निफिसेंट के नाम से जाने जाते हैं तो सुल्तान सुलेमान। भारत का पहला महाराजाधिराज था तो बिंबिसार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उत्तर भारत में थोड़े बहुत गणतांत्रिक राज्यों में से कौन एक राज्य था तो मल्ल। अमीर खुसरो लेखक थे तो किरण अस सैयदान का। द बुक रिपब्लिक वाज रिटेन बाय प्लूटो। ग्रीक में नगर राज्य का मुख्य भाग था तो ये क्या था, ये ऑप्शन नंबर आपका ये देख सकते हैं सी होगा। आप इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। मौर्य काल में ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने कितनी जातियों का उल्लेख किया था तो 4 जातियों का। भारत की इतिहास में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना है तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। एक्रोपोलिस क्या था तो ग्रीक का ऊंचे किले का क्षेत्र। नगर राज्यों की स्थापना सबसे पहले हुई थी तो ग्रीस में। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रस्तावक थे तो रूसो। छोटे ग्रीक नगर राज्य कहे जाते थे तो पोलिस। प्राचीन ग्रीक का मुख्य नगर राज्य था तो एथेंस। प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या थी 16। ग्रीस नगर राज्य की अन्य भाग थी तो सक्टोपोलिस। कालिदास राज्य के शासन काल में थे तो गुप्त काल में। विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य था तो गिलगामेश। निम्नलिखित में से भारत का महाकाव्य कौन सा था तो रामायण एवं महाभारत। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था तो श्रीगुप्त। महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ महाजनपद था तो मगध। प्राचीन भारत के किस राजा को पहला ऐतिहासिक प्रभु सम्राट कहा गया है तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अपने विजय के लिए किस गुप्त सम्राट ने अश्वमेध के बलिदानों को दिखाया था तो ये समुद्रगुप्त ने। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो 326 BC। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संरक्षक था तो स्कंदगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता था तो समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सम्राट में परिवर्तित हुआ तो मगध। निम्नलिखित में से कौन ऑटोमन साम्राज्य का संस्थापक था तो उस्मान। वाण भट्ट दरबारी कवि थे तो हर्षवर्धन। फतवा ए जहांगीरी के लेखक है तो जियाउद्दीन बर्नी। अंग्रेजी का मंदरिन शब्द बना है तो पुर्तगाली शब्द से। राज्य के हित में शक्ति के पृथक्करण की नीति को प्रसारित किया था तो मॉन्टेस्क्यू। बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत द्वारा किस देश के राजतंत्रात्मक व्यवस्था का अनुसरण किया गया था तो ये पर्शिया। आधुनिक राजनीतिक विचार का जन्मदाता था तो मैकियावेली। ये आप छोड़ रहा हूँ 90 नंबर। 91 नंबर देख लीजिए। यूरोप के सामंती समाज में छोटे किसान कहलाते थे तो विलेन। एकता प्रथा प्रारंभ किया गया था तो इल्तुतमिश द्वारा। खंड ये भी छोड़ता हूँ 54 55 ये छोड़ दो। 96 में देखिए नवीन राजतंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था तो जॉन रिचर्ड्स ग्रीन ने। प्राचीन काल में राज्य का स्वरूप था तो धर्म शासित। दिल्ली सल्तनत में सामंतवाद का प्रारंभिक रूप था तो इक्तादारी। प्राचीन भारत में लोकतंत्र की संख्या थी तो 10। मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा गया था तो बी शाखदत्त द्वारा। इक्तादार थे तो इल्तुतमिश शासन में कार्यरत। विधि की आत्मा पुस्तक के रचनाकार कौन थे तो मॉन्टेस्क्यू। रोम की स्थापना हुई थी तो 753 BC में। किस मुगल शासक द्वारा मनसबदारी प्रथा लागू किया गया था तो अकबर द्वारा। राजनीति पुस्तक के रचनाकार है तो अरस्तु।
कौन भारत का मैकियावेली कहलाता है? तो कौटिल्य। मैकियावेली एक उच्च अधिकारी के रूप में थे, तो फ्लोरेंस। प्रजातांत्रिक से अधिक मूल्यवान इस विश्व में कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा है? तो सिसरो ने। तो इस वीडियो में मैंने 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ और कुछ अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।